हेलो गाइस। आज हम आपके पास एक क्वेश्चन लेके आए हैं क्लास 10th। देखिए सीबीएसई 2024 में पूछा गया है 2024 में। तो देखिए क्वेश्चन क्या आपके पास पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। हम पीवाईक्यू पे बात करेंगे सारे। देखिए क्या लिखा है, द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखिए आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, एक पॉलिनोमियल ये दे रखा है। और दूसरा जो सेकंड पॉलिनोमियल इसको मैं मान लीजिए एफ एक्स मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये दो पॉलिनोमियल आपको गिवन है। तो आपको ये बोला गया कि इसके जो जीरोज है इस पॉलिनोमियल के वो इसके डबल है। तो पहले इन जीरोज का रिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए अगर मान लो लेट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा, अगर मैं अल्फा बीटा इसके पॉलिनोमियल मान लूं तो क्या बनेगा बोलो साबस। अगर मैं सम ऑफ जीरोज निकालूं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बोले तो माइनस बी की वैल्यू माइनस 5 है और बाय में ए की वैल्यू क्या है 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई आपके पास 5/4, माइनस माइनस प्लस 5/4। दूसरा निकाल लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अगर जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा बोले तो क्या आपके पास क्या बनेगा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू है -6 एंड ए की वैल्यू है 4। अगर यूज करने की जरूरत पड़ी तो करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं। अब देखो इन्होंने क्या बोला, हमने यहाँ पे रिलेशनशिप निकाल ली। अब उन्होंने बोला अगर इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है ना, तो इसके क्या बनेंगे, इसके जो जीरोस बनेंगे वो क्या बनेंगे, अगर एक इसका अल्फा है तो उसका क्या बनेगा 2 अल्फा एंड दूसरा क्या बनेगा 2 बीटा, क्योंकि उन्होंने बोला आपके पास क्या जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ दिस। इसके जीरोज को मैंने अल्फा बीटा कंसीडर किया तो इसके जो जीरोज होंगे वो 2 अल्फा और 2 बीटा यानी कि ट्वाइस हो जाएंगे। अब फिर से इस पे भी रिलेशन निकालते हैं हम लोग, क्या बनेगा, सम ऑफ जीरोज कीजिए। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी इज पी एंड ए की वैल्यू क्या है 1। ए बी से आई थिंक आपको पता है क्या होता है, ठीक है। इधर से देखो 2 कॉमन आ रहा है, क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी बाई 1। L2 एज इट इज इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, पहले वैल्यू आपने निकाल रखी है तो पहले वाले पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। 2 इंटू में 5 बाय में 4 इज इक्वल टू माइनस पी एंड 2 2 जा 4, दैट आंसर इज 5/2। और देखिए माइनस इधर इधर शिफ्ट कर दीजिए इज इक्वल टू पी, तो पी की वैल्यू आ जाएगी -5/2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का क्या है, सीबीएसई 2022 में पूछा गया है। क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to px square minus 2x plus 3p and condition is given alpha plus beta is equal to alpha beta, then find the value of p। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है आपको। अब देखिए पहले मैं आपको बताऊं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में खास बात क्या होती है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लोग ऐसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि जीरो होते ये लीनियर बन जाएगा। अब देखो सबसे पहला क्या, हमें दो रिलेशन पे बात करनी है। एक तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अगर इसके दो जीरोज है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। एंड दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसको अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है सी बाई ए बी सी की वैल्यू हमें इसी से लेनी होती है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, इसी चीज को यूज करेंगे। देखिए पहले आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है पी, बी की वैल्यू क्या है -2 एंड सी की वैल्यू क्या है 3p। ओके, अब यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए, अपनी कंडीशन अप्लाई करो। देखो क्या दे रखा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, देन सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई ए। यू नो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। चाहो तो इक्वल टू में दिस इज कैंसिल टू दिस, यानी कि ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा देखो माइनस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखो माइनस एज इट इज है, b की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 3p। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 2 इज इक्वल टू 3p एंड p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 बाय में 3। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये सीबीएसई 2022 के सी पार्ट्स में, यानी कि आपके पास 3 सेक्शन आते, 3 सेट आते पेपर में, तो सी पार्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px is equal to 2x square minus x minus 6, then find the value of alpha inverse plus बीटा इनवर्स। तो फिर हम यही करेंगे, जैसे आपके पास px कोई भी पॉलिनोमियल है, आपके पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी आइडेंटिफाई करो। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -1 है एंड सी की वैल्यू -6 है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है उसको देखिए, अल्फा इनवर्स प्लस में बीटा इनवर्स, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देन एलसीएम लीजिए, इसका अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा। देखो ऊपर क्या है, सम ऑफ जीरोस, एंड यू नो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a, एंड नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला c/a। यहां से a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -b/a में c, लास्ट में -b और c की वैल्यू पुट कर दीजिए। माइनस एज इट इज है, b की वैल्यू क्या आई थी आपके पास -1 एंड c की वैल्यू क्या है -6। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/में -6, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सीबीएसई 2003 में पूछा गया, ये फिर से पॉलिनोमियल का क्वेश्चन ही। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी, जबकि ये कंडीशन आपको गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए, आप इस वैल्यू को कैसे भी यूज कर सकते हो, जैसे आपको यूज करनी है। देखिए, अब हम पहले लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में k, ये है। यहां से आप आइडेंटिफाई करो, फर्स्ट ऑफ ऑल a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू क्या है, k। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू करते हैं यहां से, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लीजिए। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, दैट इज माइनस b कितना है, माइनस का 5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5, और यहां से अगर मैं प्रोडक्ट और निकालूं तो आपके पास बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c बोले तो k एंड a की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा इंटू बीटा आपके पास बन जाएगा k। तो देखिए, मैंने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लिया। देखो, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे किसी भी वैल्यू को पुट करना है, या तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, के आ जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। देखो, एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, तो दोनों को सोल्व कर दो। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। दोनों का एलिमिनेशन से सोल्व करो, बीटा से बीटा कट गया, क्या बचेगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू पुट करो इसके अंदर, किसी भी एक इक्वेशन में, 1 है ये 2 है, 1 में पुट कर देता हूं, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा की वैल्यू 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 3 एंड माइनस बीटा इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2। जो अल्फा और बीटा दोनों आ गए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, के की वैल्यू मिल जाएगी आपको। अल्फा की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू के, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2024 में पूछा गया ये सीबीएसई में, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या ऊपर बोले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। तो देखिए, पहला सम दे रखा है s -2√3 एंड सेकंड वाला क्या दे रखा, प्रोडक्ट दैट इज 3। अब हमें सम और प्रोडक्ट के साथ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में p। s बोले तो सम ऑफ जीरोस, p बोले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए क्या लिखेंगे, k एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस s की वैल्यू क्या है -2√3 x और प्लस में p की वैल्यू क्या है आपके पास 3। अब आप इसको सोल्व करके लिखिए, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2√3x एंड प्लस में 3। तो देखिए, अब अगर नीचे एलसीएम में कुछ आता तो हम लोग k की वैल्यू बोले थे, अब यहाँ पे एलसीएम में कुछ है ही नहीं, तो k इज इक्वल टू 1 एंड योर आंसर इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x एंड प्लस में 3। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन समझ आएंगे। ये पांचों क्वेश्चन आपके पास इस साल, इससे पिछले साल या किसी ना किसी साल में पेपर में आए हुए हैं। तो आगे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए, सीखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब किए और शेयर करें। थैंक यू।